आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी इस पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। कामायनी के महाकाव्यत्व पर विचार करेंगे। महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी वास्तव में सटीक बैठता है या नहीं बैठता है, इस पर अपने विचारों से अवगत होंगे। तो चाहे एमए के विद्यार्थी हों, बीए के हों, हर एक में जयशंकर प्रसाद का कामायनी का कुछ न कुछ सर्ग चल रहे हैं। तो इसमें कितने सर्ग हैं, इन सब के बारे में आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आइए शुरू में महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किए गए। आचार्य भामा, दंडी, रुद्रट आदि ने महाकाव्य के लक्षण दिए, लेकिन इन सभी लक्षणों का समाहार आचार्य विश्वनाथ ने अपने महाकाव्य के लक्षणों में किया है। उनके अनुसार महाकाव्य के लक्षण निम्नवत आते हैं। महाकाव्य की रचना सर्गों में होनी चाहिए। कथानक का नायक कोई देव अथवा सदवंश में उत्पन्न धीरोदात्त क्षत्रिय होना चाहिए। महाकाव्य का विषय राजाओं का एक पूरा कुल भी हो सकता है। इसमें श्रृंगार, वीर अथवा शांत रस में से कोई एक रस का अंगिरस के रूप में होना चाहिए तथा कथानक में नाटक की संधियों का प्रयोग चाहिए। कथानक या तो इतिहास प्रसिद्ध हो या सज्जनाश्रित। महाकाव्य द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति भी होनी चाहिए। इसके आरंभ में मंगलाचरण, ईशवंदना, आशीर्वाद अथवा कथा वस्तु के निर्देश के पश्चात सज्जनों की प्रशंसा तथा असज्जनों की निंदा भी होती है। इसके सर्ग न बड़े हों और न छोटे। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत रहना चाहिए। एक सर्ग में एक ही छंद रहना चाहिए और एक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन कर देना चाहिए। महाकाव्य में यथावसर संध्या, चंद्र, ऋतु, पर्वत, सागर, संयोग, विप्रलंब, विवाहोत्सव आदि विषयों का सविस्तार वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य नामकरण कवि के नाम पर अथवा कथानक नायक या अन्य पात्र पर होना चाहिए, परंतु प्रत्येक सर्ग के नाम उसके वर्ण विषय के आधार पर होना चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार महाकाव्य के लक्षण निम्न प्रकार हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र कहता है कि यह एक बृहद कथानक प्रधान काव्य है। व्यक्ति की अपेक्षा उसमें जातीय भाव अधिक होता है तथा इनमें प्रायः कोई जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। इसका विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। इसके पात्र शौर्य गुण प्रधान होते हैं। उनका संबंध देवताओं से भी रहता है तथा नियति ही उनका कार्य करती है। इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बंधी रहती है। शैली में एक प्रकार की शालीनता का तथा उच्चता रहती है तथा उसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षणों में प्रायः समानता है। आचार्य विश्वनाथ ने जिन लक्षणों का प्रतिपादन किया है प्रायः सभी वही सर्वमान्य है। अतः उन्हीं के आधार पर कामायनी के महाकाव्य की समीक्षा देंगे। की रचना सर्गवत रूप में की गई है। इसी की समस्त कथा पंचदश यानी 15 सर्गों में विभाजित है। इनके नाम क्रमशः हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद है। प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। चिंता सर्ग में मनु जब प्रभा को देखते हुए अतीत का स्मरण करते हुए चिंता करते हैं। आशा सर्ग में
वहीं के पुनः निकल जाने पर सृष्टि का आरंभ हो जाता है और मनु कर्मशील होते हैं। श्रद्धा सर्ग में सहसा उनकी श्रद्धा से भेंट होती है। परस्पर एक दूसरे का परिचय होने पर मनु अपनी दयनीय स्थिति से अवगत कराते हैं और श्रद्धा इसके पश्चात इन्हें कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। काम सर्ग में मनु के मन में एक मधुर कामना जागृत होती है और काम का स्पष्ट संदेश उन्हें प्राप्त होता है। वह उन्हें नई सृष्टि का निर्माण यक बनने की प्रेरणा देता है। वासना सर्ग में मनु के मन में वासना जागृत होती है और श्रद्धा भी गृह का सारा काम संभाल लेती है। लज्जा सर्ग में श्रद्धा के मन में लज्जा का भाव आ जाता है। कर्म सर्ग में मनु का मन हिंसात्मक कार्यों में लग जाता है और श्रद्धा के द्वारा पालित पशु की बलि कर देते हैं और सोमपान तथा पूरा डोष खाकर रूठी हुई श्रद्धा के पास जाते हैं। श्रद्धा को भी वे सोमपान कराकर मदमस्त कर देते हैं। ईर्ष्या सर्ग में श्रद्धा गर्भवती है और वह अपने नव बालक के लिए कपड़ा बुनती है। मनु का क्षुभित मन इससे ईर्ष्या से भर उठता है और वे वहां से भाग निकलते हैं। इड़ा सर्ग में वे इड़ा के संपर्क में आकर पुनः सारस्वत प्रदेश की पुनर्रचना से सहयोग देते हैं। स्वप्न सर्ग में इड़ा पर भी अपना आधिपत्य चाहते हैं, इसलिए जन क्रांति होती है। श्रद्धा को इस स्वप्न में ही पता चलता है, इसलिए वह मनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। संघर्ष सर्ग में मनु की प्राकृतिक तथा जनशक्ति में युद्ध होता है और जिसके परिणाम स्वरूप मनु पराजित हो जाते हैं। निर्वेद सर्ग में मनु के मन में निर्वेद की भावना जागृत होती है और यहीं से वह श्रद्धा के संपर्क में आ जाते हैं। इड़ा से विरक्त हो शांति पाने के लिए श्रद्धा को पुनः छोड़कर भाग जाते हैं। दर्शन सर्ग में श्रद्धा उन्हें ढूंढने के लिए अपने पुत्र को इड़ा के पास छोड़कर चल देती है। श्रद्धा उन्हें सांत्वना देती है कि तथा वह नटराज का नृत्य देख करने लगते हैं। रहस्य सर्ग में उन्हें श्रद्धा इच्छा क्रिया और ज्ञान के स्वरूप से परिचित कराती है और आनंद सर्ग में इड़ा और मानव मनु और श्रद्धा के पास जाते हैं। वहाँ मनु मनुरसता का उपदेश सभी को देते हैं और सभी अखंड आनंद में लीन हो जाते हैं। और पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार नायक को प्रतिष्ठित और महान चरित्र वाला होना चाहिए। यह जातीय भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करने वाला हो। कामायनी में प्रसाद जी ने जिस नायक की प्रतिस्थापना की है वह सदवंशी क्षत्रिय भी है, देवता भी है और साथ में धीर ललित कोटि का नायक भी। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांति रस में से एक होना चाहिए। कामायनी में कथा के 2 भाग रस की दृष्टि से हैं। पूर्वार्ध में श्रृंगार रस प्रधान है क्योंकि मन का श्रद्धा से संपर्क होने के बाद ही काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या आदि भावों का उदय होता है और कथा के अनुसार इन पर एक एक सर्ग भी लिखा गया है। इड़ा के संपर्क में आने पर वह दमित काम वासना पुनः भड़क उठती है और उसमें असफलता होने पर संघर्ष होता है। निर्वेद होता है, मनु शांति की खोज में छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि कथा में श्रृंगार रस ही प्रधान रहता। दर्शन सर्ग में अचानक नर्तित नटेश की मूर्ति देखकर रहस्य और फिर आनंद की क्रमशः उद्दीप्ति होता है और उनकी भावनाएं तथा ग्रंथ कथा भी इसी रूप में चलती दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर श्रृंगार का तिरोभाव हो जाता है। शांत रस उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसलिए ग्रंथ की समाप्ति पर शांत रस ही प्रधान रहता है और उसी का भावक पर प्रभाव पड़ता है। चित्ती से जिस प्रकार सृष्टि का उद्भव और विलय होता है, उसी प्रकार कामायनी में जितने भी रसों का वर्णन किया गया है वे सभी शांत रस से उद्दीप्त होते हैं और अंत में उनका ही पर्यवसान शांत रस में हो जाता है। हास्य रस को छोड़कर प्रायः सभी रसों को इसमें स्थान दिया गया है। महाकाव्य की कथानक में सभी संधियों का होना आवश्यक है। नाटक संधियाँ 5 होती हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्व, विमर्श और निर्वरण। कामायनी में ये सभी नज़र आती हैं। बात आती है कि महाकाव्य के सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। तो कामायनी में 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है: शास्त्रीय छंद, मिश्रित छंद तथा कवि निर्मित छंद। कामायनी का प्रमुख छंद ताटक छंद है। इस छंद में 16
14 पर विराम होता है तथा अंत में गुरु जोड़ा जाता है। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग में ताटंक छंद का प्रयोग हुआ है। दर्शन सर्ग में पद्धति और पदाकुलक छंद के संयोग से निर्मित एक नवीन छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कामायनी में 15 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथा वस्तु, नायक तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर माना गया है। कामायनी का नामकरण भी उसके कथानक के आधार पर ही हुआ है। कामायनी में का नामकरण पात्रों, घटनाओं, स्थानों, परिस्थितियों के आधार पर न होकर मानवीय भावनाओं के आधार पर हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि कामायनी में मंगलाचरण, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा, पात्रों तथा घटनाओं की बहुलता। इसके साथ ही कामायनी का एक नवीन प्रकार का महाकाव्य है जिसमें लेखक मानवीय वृत्तियों के आधार पर कथानक को आगे बढ़ाता है। इससे जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। जीवन के तथा मानव हृदय के चिरंतन संघर्ष की गाथा को अभिव्यक्त करता हुआ अंत में मानव जीवन के परम लक्ष्य आनंदवाद के अनुसार ही उसे पर्यवसित करता है। पंडित नंदुलारे वाजपेयी का मत है कि सभी परंपरागत महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति न करते हुए कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य कहने से हमें कोई हिचक नहीं है। तो इस प्रकार हमने कामायनी की एक समीक्षा प्रस्तुत की आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।